वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 58 में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे ग्राफिक और मूवी क्लिप में क्या फ़र्क होता है। अभी वैसे क्लास नंबर 58 है और लगभग एनिमेट सीसी कोर्स को 2 महीने होने आए हैं, लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि ग्राफिक हम कब करते हैं और मूवी क्लिप हम कब करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर आज बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 2 शेप बना रखे हैं, ठीक है। दोनों शेप अभी नॉर्मल है, किसी को कुछ भी नहीं कर रखा है। हम क्या करते हैं, दूसरा जो शेप है इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे लेयर पर ले लेते हैं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक को सेलेक्ट करके मैं एफेक्ट करता हूँ और एक को तो मैं करता हूँ ग्राफिक, ठीक है। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ और इसको मैंने ग्राफिक कर दिया है, ठीक है। और दूसरे को मैंने सेलेक्ट किया, एफेक्ट किया और इसको मैंने मूवी क्लिप कर दिया और ये इसका जो नाम है वो मैंने बी लिख दिया, ठीक है। ए और बी, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता चलता है कि कौन सा ग्राफिक है और कौन सा मूवी क्लिप है। अब दोनों को मैंने अलग अलग लेयर पे कर रखा है। जब मैं दोनों के अंदर एनिमेशन करता हूँ तो वो भी सेम होता है, ठीक है। जैसे कैसे, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर भी मैं काफ़ी सारी लेयर बना सकता हूँ, चाहे ये भले ही ग्राफिक हो, है ना। और उसके बाद अगर मैं मूवी क्लिप के अंदर जाता हूँ तो मूवी क्लिप के अंदर भी मैं बहुत सारी लेयर बना सकता हूँ। तो एक हिसाब से दोनों के अंदर लेयर का तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं एनिमेशन के ऊपर। जैसे ये मैंने सारी लेयर्स डिलीट की, इसके अंदर भी मैंने सारी लेयर डिलीट की। अब यहाँ पर मैंने 20 तक गया, मैं एक और F6 किया और इसको मैंने ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है। ऐसे नीचे करके बीच में इसके मैंने क्लासिक ट्विन डाल दिया। क्लासिक ट्विन डालो, भले ही आप शेप ट्विन डालो, शेप है तो शेप ट्विन डाल सकते हो, ठीक है। तो ग्राफिक के अंदर भी मैंने ही एनिमेशन किया। अब आते हैं मूवी क्लिप के ऊपर। मूवी क्लिप के अंदर भी मैंने क्या किया, 20 फ्रेम बनाई, ठीक है। F6 किया। अब इसके अंदर भी कितनी है देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर भी 20 है और मूवी क्लिप के अंदर भी हमने 20 फ्रेम ली। इसको भी हमने क्लासिक ट्विन किया और इसका जो है ना, इसको भी हमने ऐसे नीचे कर दिया। अब अभी हम बाहर आते हैं और बाहर यहाँ पर हमने F5 कर दिया 20 फ्रेम तक, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या चीज़ दिख रहा है, देखो मैं एंटर करता हूँ। आपको दिखेगा कि जो पहला जो ग्राफिक है उसका एनिमेशन मुझे स्क्रीन पर लाइव होते हुए दिख रहा है ना। जबकि दूसरा जो है बी नंबर, जिसका मैंने मूवी क्लिप कर रखा है, उसका देखो एनिमेशन मुझे नहीं दिख रहा है। जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो देखो दोनों साथ में मुझे दिख रहे हैं। यानी कि मूवी क्लिप का जो एनिमेशन होता है वो कंट्रोल एंटर करने पर दिखता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसका पहला फर्क कि मूवी क्लिप और ग्राफिक के अंदर क्या फर्क है। एक तो हो गया लाइव एनिमेशन का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसका भी मुझे लाइव दिख रहा है। उसके बाद में इसके अंदर जब मैं क्लिक करता हूं ग्राफिक के ऊपर, अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसके आप सेटिंग देख सकते हो। इसकी सेटिंग आपको पूरी अलग दिखती है प्रॉपर्टीज के अंदर। और जब मैं मूवी क्लिप के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी अलग दिखती है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि जो मूवी क्लिप की जो प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा है। इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये फर्क रहता है। इसके अंदर मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप मूवी क्लिप के अंदर कोई भी इफेक्ट डालना चाह रहे हो तो इजीली आप इसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हो, जबकि ग्राफिक के अंदर आप इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। खाली आपको कलर इफेक्ट्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको फिल्टर्स नहीं मिलते हैं। जबकि मूवी क्लिप के अंदर देखो आप, कलर इफेक्ट तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर आपको काफी सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर आपको फिल्टर्स का एक ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मुझे ड्रॉप शेडो, ब्लर, ग्लो, बेवल, ग्रेडियंट ग्लो, ग्रेडियंट बेवल और एडजस्ट कलर का भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि मूवी क्लिप के अंदर मुझे कलर बैलेंस करने, ग्लो लगाने के लिए, शेडो लगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मुझे ग्राफिक के अंदर नहीं मिलते हैं। तो एक तो ये फर्क है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसके इफेक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर ग्लो को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसके चारों तरफ ग्लो देता हूँ। ग्लो यानी हल्का हल्का, मतलब से लाइट के जैसा लगेगा। जैसे मैंने क्या किया, एक ब्लू कलर सेलेक्ट किया और इसको मैंने फुल करवा दिया, ठीक है। तो आप ये चीज देख सकते हो कि इसके अंदर आपको ग्लो मिलता है। और अगर आप कोई भी लाइट बनाते हो, जब आपको लग रहा है कि आपको कोई लाइट बनानी है, तब आपको हमेशा उसको मूवी क्लिप करना है। या फिर अगर आप कोई भी ऐसा कैरेक्टर बनाते हो जो कि चमक रहा है, उसकी आईज वगैरह चमक रही है, या फिर कोई हॉरर मूवी है तो उसकी जो आईज वगैरह होगी वो आप मूवी क्लिप करके बनाओगे। बाकी क्योंकि उसके अंदर जो ग्लो होगा वो आप ऐड कर सकते हो
और मूवी क्लिप के अंदर आप नहीं ऐड कर पाओगे। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। दूसरा एक इसके अंदर एक चीज और है, इसको हम तीसरा बोलेंगे। दो फर्क पहले मैंने आपको बता दिया, तीसरा एक फर्क और है कि इसके अंदर आपको फ्रेम बाय फ्रेम जब बाहर से आप कॉल करवाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे कैसे, अभी जैसे मैंने पहला फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है ग्राफिक का, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि लूपिंग का मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से 1 कर रखा है, यानी कि अंदर का भी 1 हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि बाहर सीन के ऊपर मैं 10वें नंबर फ्रेम से एनिमेशन स्टार्ट करूँ, यानी कि यहाँ से मेरा जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए एकदम से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इस फर्स्ट की जगह पर मैं 10 लिख देता हूँ। तो अब मेरा जो एनिमेशन होगा वो देखो 10 से स्टार्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। जबकि ये जो ऑप्शन है मुझे मूवी क्लिप के अंदर नहीं मिलता है। इसके अलावा एक चीज और है, इसको मैंने वापस से 1 कर दिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी चीज को अगर आप सिंगल बार चलाना चाहते हो, जैसे ये बार बार चल रहा है, अगर आप इसको सिंगल करना चाहते हो, यानी कि अंदर आपने चाहे कुछ भी कर रखा है ग्राफिक के अंदर, चाहे आपने कितना भी एनिमेशन कर रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये बाहर आकर स्टॉप हो जाए, अंदर का एनिमेशन नहीं दिखे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो सिंगल फ्रेम कर सकते हैं। अभी लूप के अंदर ही इसको अगर हम सिंगल फ्रेम करते हैं तो ये अगर हम कंट्रोल एंटर करके देखेंगे तो देखो मूवी क्लिप के अंदर तो एनिमेशन दिख रहा है, लेकिन अगर हमने ग्राफिक को सिंगल फ्रेम कर दिया तो एनिमेशन नहीं दिखेगा। तो इसका एक और बेनिफिट ये हो गया, दोनों के बीच में फर्क ये आपको दिखाई दे रहा है ना। उसके अलावा देखो जब भी हम क्या करते हैं, लिपसिंग वगैरह करवाते हैं या फिर हाथों को चेंज करवाते हैं या फिर आईब्रो को हम चेंज करवाते हैं, जो कि आपने पिछली काफी सारी क्लासें देखी होंगी। अब लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप ऐड करते हैं। जैसे हमने क्या कर रखा है, जैसे 20 पर हम गए, F7 कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शेप को चेंज कर दिया, ठीक है। शेप को मैंने जस्ट ऐसा कर दिया, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आ रहा था, ऐसा कर दिया। अब मान लो ये लिप्स है, अगर आपको बाहर से लिप्स चेंज करवाने नंबर चेंज करके, जैसे मैंने 20 तक तो अपना वही है क्लासिक ट्विन, 21 करता हूँ ना मैं, तो बाहर आपका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। जबकि ऐसा इसके अंदर नहीं हो पाता है। आप मूवी क्लिप करके कभी भी लिपसिंग नहीं करवा सकते हैं। लिपसिंग के अलावा आप हैंड वगैरह चेंज नहीं करवा सकते हैं, आईब्रो चेंज नहीं करवा सकते, यानी कि फेस का जो पूरा एक्सप्रेशन रहता है वो आप नहीं करवा पाएंगे। तो मेन जो ये फर्क होते हैं वो आपको जानने काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो भी फर्क थे मूवी क्लिप और ग्राफिक के अंदर वो मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा।